नैब का बड़ा इकदाम, मलीम खान का नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश। आमदन से जायद असासों और ऑफशोर कंपनियों की तहकीकात चल रही हैं, बैरून मुल्क जाने से रोका जाए, वजारत दाखिला को खत। नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच आज समाअत करेगा। साबिक वज़ीर आज़म की हाजिरी से इस्तिस्ना के लिए दरखास्त जमा। आशियाना हाउसिंग स्कीम और रमजान शुगर मिल्स केस, हमजा शहबाज को पेशी के बाद जाने की इजाजत। गवाहों के बयानात कलमबंद। शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना के लिए दरखास्त पर फैसला महफूज। वजारतों में रद्दोबदल के बाद विफाकी काबीना का आज पहला इजलास। एमनेस्टी स्कीम पर गौर किए जाने का इम्कान। फायदा उठाने वालों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने पर भी गौर। Germany and Japan killed millions of their civilians until after the Second World War they decided that they would have on the border region of Germany and Japan, they had joint industries. जर्मनी और जापान से मुतल्लिक़ कप्तान के बयान पर तूफान। वज़ीर आज़म सोचते दोनों ममालिक का बॉर्डर मुश्तरक है। ऑक्सफोर्ड में क्रिकेट के बल पर दाखिलों से ऐसा ही नतीजा निकलता है। बिलावल भुट्टो का ट्वीट में वज़ीर आज़म पर तंज। हादसाती चेयरमैन साहब, लूटे हुए पैसों से आपकी डिग्री जाया होगी। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक को हमसाया नहीं कहा, सनती जोन बनाने का जिक्र किया। मुशीर वज़ीर आज़म इफ्तिखार दुरानी का जवाब। ये सारे बेहोश पड़े, देखो अगर हम नहीं डालते तो ये बेहोश डालेंगे तो ये बेहोश हो जाता है। पेशावर में इंसदादे पोलियो मुहिम के खिलाफ साजिश बेनकाब। बच्चों के हलाक होने की अफवाह फैलाकर अवाम को मुश्तिल किया गया। शहरियों को उकसाने और बच्चों से ड्रामा करवाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। माशू खेल वाक़े में मुलव्विस 12 मुलजिमान समेत दर्जनों अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गिरफ्तारी के लिए छापे। सरगोदा में 5 रोज से लापता बच्चे की लाश मिल गई। अवाम का लाश रोड पर रखकर एहतजाज। ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। पुलिस बाजियाबी के लिए पैसे मांगती रही, बुरसा का इल्जाम। घरेलू झगड़े ने एक और घर उजाड़ दिया। मर्दान में सफाक शख्स ने बाप, बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। कराची के इलाके 3 हट्टी में डकैती मुज़ाहमत पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। 3 अफराद शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। बाहर जाते हैं, हमें ये होता है हमारी बाइक कोई ना छीन ले, हमारा कोई मोबाइल ना छीन ले। पुलिस को इक़दाम करने चाहिए, वो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फरमाए, जो उनका काम है। पंजाब पुलिस नाकाम, डाकू बेलगाम। 2 माह में कत्ल, डकैती, राहज़नी और दीगर वारदातों में 25% इजाफा। अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार लाहौर वालों की दुहाई। जराइम में कमी के हुकूमती दावे मुस्तरद। नया दिन नया पर्चा, लेकिन नकल कहानी वही पुरानी। कराची इंटर इम्तिहानात में उर्दू का पेपर भी सोशल मीडिया पर। शिकारपुर में भी रियाजी का पर्चा आउट। घोटकी में तलबा ने इम्तिहान देने से इनकार कर दिया। कराची में सिंध मदरसतुल इस्लाम इंतजामिया और SM साइंस कॉलेज में पार्किंग का तनाज़ा। प्रिंसिपल और प्रोफेसर्स का पर्चा लेने से इनकार, तलबा का एहतजाज। गार्ड्स ने तशद्दुद किया, प्रोफेसर गजाला का इल्जाम। फैसलाबाद में मिलावट माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। फूड अथॉरिटी के समुद्री रोड पर छापे। 4 पापड़ फैक्ट्रियां, बेसन फैक्ट्री और फैट रेंडरिंग यूनिट सील। 600 लीटर नाकिस ऑयल और खाम माल जब्त। वो लेके मेथी जा रहा हूँ मैं, 40 रुपए किलो आलू लेके जा रहा हूँ। टमाटर, हर चीज़ दुनिया के जो सब्जियात हैं सब महंगी हैं। रमजान से पहले मुनाफाखोर जोर दिखाने लगे। मुल्तान में लहसुन, प्याज और खजूर की जखीरा अंदोजी। सब्जी और फलों की कीमतों में भी 30% तक इजाफा। बारिश नहीं है, तितके खाओ, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ। मसला बार बार कर रहे थे, उनसे तड़प रहे थे। वो कह रहे हैं जी वाल अभी हम नहीं डाल सकते, ना है हमारे पास।
इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का बुरा हाल, दिल का ऑपरेशन कराना मुश्किल। पिम्स इंतजामिया शहरियों को सेहत की बेहतर सहूलतें फराहम करने में नाकाम। मरीज अजियत के शिकार, हुकाम ने भी वॉल्व की कमी का एतराफ कर लिया। कार्डियक वेल्व्स जिनको कहा जाता है, वेल्व्स 4 होते हैं बॉडी में, उनकी कुछ शॉर्टेज हुई हुई है। कंपनीज़ ने शायद वो किसी इश्यूज़ की बिना पर वो देने बंद कर दिए हैं। तो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट और स्टेंट्स का कतन ना कोई मसला था ना कोई है। लाहौर समेत पंजाब में आंधी और बरसात की पेशगोई। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी आज बारिश मुतवक्के। कराची में सूरज के टशन, दर्जा हरारत 36 तक जाने का इम्कान। श्रीलंका में तारीख की बदतरीन दहशतगर्दी। ईस्टर पर धमाकों में हलाक अफराद की तादाद 310 हो गई। फोर्सेस का एक्शन, हमलों में मुलव्वस होने के शुबे में 40 अफराद गिरफ्तार। हसन ने रिमार्क्स दिए कि शहबाज शरीफ बगैर इजाजत बैरून मुल्क कैसे चले गए। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशफाक। जज नजमुल हसन ने आशियाना इकबाल केस की समाअत की। दौरान समाअत शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क गए हैं, लिहाजा अदालत इनकी हाजिरी माफी की दरख्वास्त को मंजूर करे। एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन ने इस्तफसार किया कि बगैर इजाजत शहबाज शरीफ बैरून मुल्क कैसे जा सकते हैं, जिस पर वकील अमजद परवेज ने शहबाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में पेश की और इस्तदा की कि सिर्फ 8 मई तक हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि शहबाज शरीफ पेश होकर भी ये दरख्वास्त दे सकते थे, ना कि बाहर से ही भिजवा देते। अदालत ने शहबाज शरीफ की हाजिरी माफी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज करते हुए गवाहों के बयानात कलम बंद करना शुरू कर दिए। इसमें हमजा शहबाज अदालत के रूबरू पेश हुए और इस्तदा की कि पंजाब असेंबली का सेशन चल रहा है, लिहाजा अदालत से जाने की इजाजत दी जाए, जिस पर अदालत ने इन्हें जाने की इजाजत दे दी और ये बावर कराया कि आपकी गैर मौजूदगी में केस की कार्रवाई चलती रहेगी। अदालती कार्रवाई के बाद हमजा शहबाज ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि 8 माह में अवाम की महंगाई से कमर तोड़ दी गई है। इस तब्दीली ने 8 महीने में लोगों की कमर तोड़ दी। ऐसी तब्दीली से अल्लाह बचाए। दूसरी जानिब अदालत आज शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना देने या ना देने से मुतल्लिक केस का फैसला सुनाएगी। जाली अकाउंट केस से मुतल्लिक खबर आप तक पहुँचाएं तो कराची से मजीद 5 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान में नज़ीर जोखियो, मोहम्मद इकबाल जोखियो, गुलाम दस्तगीर जोखियो शामिल हैं। इमाम बख्श और मियाँ बख्श को भी जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तार किया जा चुका है। 5 मुलजिमान को नैब कराची ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से गिरफ्तार किया है। मुलजिमान को जल्द कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। इससे पहले आपको बताएं तो नैब ने गुज़िश्ता रोज़ भी नदीम भुट्टो और जमील बलोच को गिरफ्तार किया था। और अभी आपको बताएं कि जर्मनी और जापान से मुतालिक कप्तान के बयान पर तूफान बरपा है। बिलावल भुट्टो ने अपनी ट्वीट में तनकीद करते हुए कहा कि ऑक्सफोर्ड में क्रिकेट के बलबूते पर दाखिलों से ऐसा ही नतीजा निकलता है। जबकि इस मामले पर वजीर आजम के मुशीर इफ्तिखार दुरानी भी चुप न रहे और कहा, हादसाती चेयरमैन साहब, लूटे हुए पैसों से मिली हुई आपकी भी डिग्री जाया हो गई। वजीर आजम ने दोनों ममालिक को हमसाया नहीं कहा, सनती जोन बनाने का जिक्र किया। खिताब के दौरान जर्मनी और जापान से मुताल्लिक वज़ीर आज़म के बयान पर तूफान खड़ा हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी तनकीद की 2 धारी तलवार लिए ट्विटर पर आ निकले और ताबड़तोड़ वार कर डाले। उन्होंने अपनी ट्वीट्स में कहा, हमारे वज़ीर आज़म सोचते हैं कि जर्मनी और जापान का मुश्तरका बॉर्डर है, कितना शर्मनाक है। ऑक्सफोर्ड में क्रिकेट के बलबूते पर दाखिलों से ऐसा ही नतीजा निकलता है। उधर वज़ीर आज़म के मुशीर इफ्तिखार दुरानी ने भी हिसाब फौरी चुकता करते हुए कहा, हादसाती चेयरमैन साहब, इमरान खान ने कहा कि जर्मनी और जापान हमसाया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों मुल्कों के बॉर्डर सनती जोन बनाए गए। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म की बात शायद समझ नहीं सके। इफ्तिखार दुरानी ने कहा कि अवाम के लूटे हुए पैसों से आपकी ऑक्सफोर्ड की हासिल करदा डिग्री भी जाया हो गई। फवाद चौधरी भी इन एक्शन। असगर खान केस में FIA का रवैया हैरान कुन करार दे दिया। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मामले पर वज़ीर दाखिला को खत लिख दिया है। फवाद चौधरी कहते हैं FIA का मौक़िफ़ PTI के मौक़िफ़ के बिल्कुल बरक्स है। असगर खान केस में मुलव्वस तमाम लोगों को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा ना हुआ तो बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी।
रुख करेंगे पेशावर का, जहां इंसदाद पोलियो मुहिम के खिलाफ साजिश बेनकाब हो गई। बच्चों के हलाक होने की अफवाह फैलाकर अवाम को मुश्तिल किया गया। पुलिस ने शहरियों को उकसाने और बच्चों से ड्रामा कराने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया, जबकि माशुखेल में तोड़फोड़ पर 12 मुलजिमान समेत दर्जनों अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डायरेक्टर ड्रामा फ्लॉप। साजिशी ड्रामे का डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर नजर मोहम्मद महकमा सुई गैस का मुलाजिम और माशुखेल का रिहायशी है। ढोंगियों का किरदार निभाने के लिए स्कूल के चंद बच्चों का इंतखाब किया गया। फुटेज में नजर मोहम्मद को अस्पताल में लाए गए बच्चों को पेट में दर्द का ढोंग रचाने की हिदायत देते देखा जा सकता है। ये सारे बेहोश पड़े, देखो अगर हम नहीं डालते तो ये बेहोश डालेंगे तो ये बेहोश हो जाता है। ना तजर्बाकारी इंतजामिया और SM साइंस कॉलेज इंतजामिया के झगड़े का ये मामला है। कराची के SM साइंस कॉलेज में इंटर का पर्चा मनसूख कर दिया गया है। इंटर के पर्चे की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इसी से मुताल्लिक मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हामिदुर रहमान से। हामिद, बताइएगा क्या माजरा है ये? जी, SM साइंस कॉलेज में 500 से ज़ायद तलबा का जो सेंटर यहाँ पर पड़ा हुआ है, जिसमें आज उर्दू 11वीं जमात का पेपर था। लेकिन आज सुबह जो पेपर शुरू होने से पहले जो SM साइंस कॉलेज है और जो सिंध मदरसतुल इस्लाम इंतज़ामिया है, इनके दरमियान ज़मीन के तनाज़े पर झगड़ा हुआ है, पार्किंग के मामले पर झगड़ा हुआ है। और कुछ नामालूम अफराद प्रिंसिपल जो है इनके रूम में आए थे और उन्होंने तोड़ फोड़ की थी, जिसके बाद जो कॉलेज असातिज़ा थे उन्होंने पेपर लेने से मना कर दिया था, जिस पर तलबा ने एहतजाज किया था और पेपर जो है फिर नहीं हो सका। पेपर का वक्त अब ख़त्म हो गया, जिस पर इंटर बोर्ड ने पेपर मनसूख करते हुए बाद में तारीख के ऐलान करने का कहा है। जबकि जो सिंध मदरसतुल इस्लाम की प्रिंसिपल हैं नबीला, उनसे हमारी बात हुई। उनका ये कहना था कि जो कॉलेज की प्रिंसिपल है वो आई हैं असेंबली के दौरान, उन्होंने बच्चों को हिट करने की कोशिश की और उनकी जो टीचर हैं फ़रहीन, उनको थप्पड़ मारा है, जिसके बाद ये तनाज़ा खड़ा हुआ है। जबकि उनकी जानिब से कोई तोड़ फोड़ नहीं की गई है। जबकि कॉलेज इंतज़ामिया का ये कहना है कि जब तक ये पार्किंग यहाँ पर मौजूद है, इस पार्किंग ग्राउंड में जब तक पार्किंग रहेगी तब तक वो पेपर नहीं लेंगी। और उसके बाद अब जो फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का पेपर होना है, 2 बजे पेपर शुरू होना है, कॉलेज असातिज़ा ने वो पेपर लेने से भी मना करनी है। अब देखना ये है कि जो फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का जो पेपर 2 बजे शुरू होना है वो शुरू हो पाता है या नहीं हो पाता। जी, बहुत शुक्रिया आपका हामिदुर रहमान, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी अहम खबर देंगे आपको। पाक फौज में तकर्रियां और तबादले हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद GHQ में एडजुटेंट जनरल तैनात हो गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास को DGJS मुकर्रर कर दिया गया, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल नोमान IG C&IT तैनात कर दिए गए हैं। मोहम्मद इमरान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद इमरान, बताइएगा इन तकर्रियों और तबादलों से मुताल्लिक। जी, इन जो तकरीरें और तबादले किए गए हैं, ये भी कुछ ही दिनों चंद दिन कबल जो है लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, जो कि ISI में काउंटर इंटेलिजेंस में थे, उनको प्रमोट किया गया था लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे। उनको तैनात किया गया है GHQ में एज एडजुटेंट जनरल, क्योंकि एडजुटेंट जनरल जो है लेफ्टिनेंट जनरल अनवार हैदर जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं। इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, जिनको अभी हालिया इस ओहदे पर तरक्की दी गई थी, उनको DG डायरेक्टर जनरल जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर मुकर्रर किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान को इंस्पेक्टर जनरल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुकर्रर कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल साहिब जो है वो वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर मौजूद थे और वो तरक्की पाने के बाद भी उसी ओहदे पर काम जारी रखेंगे और उन्हें भी जल्द जो है जब मजीद कोई आगे वैकेंसी अवेलेबल होगी तो उन्हें तैनात किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल अदनान को कोर कमांडर बहावलपुर तैनात कर दिया गया है। ठीक है, तफसीलन अपडेट करने का शुक्रिया मोहम्मद इमरान।